रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रत दामत बरकातुहू ने मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए हैं, तो अर्ज़ ये है कि जितने वो साथी जो दर्जा कुरान करीम की खिदमत में लगे हुए हैं उनसे दरख्वास्त है कि कुरान करीम का काम इखलास से किया जाए। इखलास की तफसील आपने हज़रात अकाबिर से सुन ली है। इखलास से, मोहब्बत से तलबा पे वक्त लगाएं और उनकी तरबियत की तरफ भी तवज्जो हो। हज़रत ने मुझे फरमाया कि ये बताया जाए कि मुदर्रिस कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं अर्ज़ यही करूँगा कि इंसान ये सोच ले कि मैंने जैसे अपनी असातिज़े किराम से पढ़ा है और जैसे मैंने उनको देखा है, उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी देखी है, मैं भी ऐसे ही बन जाऊँ। जब वो ऐसा बनकर आगे काम करेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कहीं परेशानी नहीं होगी। ख़ुद को भी सही बनाओ, जब ख़ुद सही होगा तो तलबा भी सही होंगे। मिसाल के तौर पे, चूँकि कई बातें सुनने में आती रहती हैं इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे नौजवान मुदर्रिस नमाज़ों की सही पाबंदी नहीं करते। जब असातिज़ा किराम नमाज़ों की सही पाबंदी नहीं करेंगे, आप मुझे बताओ क्या तलबा पाबंदी करेंगे? नहीं, बिल्कुल। जो उस्ताद खुद जमात से नमाज नहीं पढ़ेगा, क्या तालिब इल्म उसकी पाबंदी करेगा? हरगिज़ नहीं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी असातिज़े किराम दर्जा कुरान से मुताल्लिक़ हैं, ये वादा करें और आहद करें अल्लाह से कि हम जमात की ख़ुद भी पाबंदी करेंगे, और जब आप पाबंदी करेंगे तो तलबा खुद ब खुद पाबंदी करेंगे। मेरा तजर्बा यही है कि मैं भी इसी शोबे में हूँ कि जैसे मेरी कोशिश होती है कि हम नमाज में पाबंदी से पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दरसगाह के बच्चे भी कोशिश करते हैं कि जमात से नमाज पढ़ें और पाबंदी के साथ पढ़ें। इसलिए तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि अपने आप को भी सही रखें और तलबा की तरबियत भी करें और अपना राबता अपनी असातिज़ा से रखें। यहाँ एक छोटा सा वाक़या एक बुज़ुर्गों का सुना मार्ज करके ख़त्म करता हूँ। हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब अनवर रहमहुल्लाह ताला जामे के साबिक़ उस्ताद भी रहे। उनसे मैंने सुना कि एक बुज़ुर्ग जो साहिब हिदाया यानी हिदाया के मुसन्निफ़ साल में अपने शागिर्दों के पास जाया करते थे, मुख्तलिफ जाते थे। तो एक जगह गए जो शागिर्द मिलने के लिए आया करते थे, तो वो मिलने के लिए नहीं आया। किसी ने बताया कि वो उनकी वालदा बीमार है, तो वालदी की खिदमत में आया। हज़रत फरमाया कि ठीक है। फिर किसी और जगह पहुँचा तो वही शागिर्द जो अपनी वालदा की खिदमत के में लगा हुआ था, तो हज़रत को मिलने के लिए चला गया। तो उज़र क्या कि मेरी वालदा बीमार थी, इससे मैं नहीं पहुँच सका। अब हज़रत का जवाब सुनिए और इसे पर ख़त्म करता हूँ। हज़रत ने फरमाया कि यकीनन आपने वालदा की खिदमत की, उज़र आपका माकूल है, आपने वालदा की खिदमत की, आपको उम्र लंबी मिलेगी, आपको दौलत भी मिलेगी, इसलिए कि आपने वालदा का हक़ अदा किया। चूँकि असातिज़ा का हक़ अदा नहीं किया, इसलिए आपके इल्मी फैज़ जारी नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अपना राबता अपने असातिज़ा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रखें और मोहब्बत के साथ रखें। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।